जहां एक और आज के समय हर कोई ये चाहता है कि वो कोरोना वायरस से बचा रहे और अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड है तो वो जल्द से जल्द इस वायरस से बाहर निकले, वहीं दूसरी ओर 23 साल के एक स्टूडेंट जेकब हॉकिंस ने अपने आप को जानबूझकर कोरोना इन्फेक्टेड करवाया और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। जेकब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वैज्ञानिक उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सकें और कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारियां निकाल सकें ताकि भविष्य में वैक्सीन्स बनाई जा सकें और इसका इफेक्टिव इलाज ढूंढा जा सके। गाइस, हालांकि पहले से बनी वैक्सीन्स का ट्रायल भी शोध का हिस्सा था, जो वैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहा और जेकब को सुरक्षित बचा लिया गया। गाइस, कोरोना के खिलाफ इस जंग में जेकब का यह साहसिक कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। आपको यह जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जनरली हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एक यूनिक फीचर बताता हूं। अगर आपने गौर किया हो तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर 16 डिजिट नंबर लिखा होता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो 16 डिजिट नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और आखिरी 10 डिजिट एक्चुअली कार्ड धारक के यूनिक अकाउंट नंबर होते हैं। क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आज की कहानी उन लोगों को सुननी चाहिए जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ट्राई तक नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक लड़का काम की तलाश में गांव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है। अब उसके पास पैसों की कमी होती है, इसके लिए उसे जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कंपनी है, वहां पे ऑफिस बॉय की जरूरत है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वहां का एचआर उसका टेस्ट लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है। अब उसमें वो परफेक्ट होता है तो वो एचआर उसे कहता है कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम एक काम करो, तुम अपना मेल आईडी दो, मैं तुम्हें जॉब लेटर भेजता हूं मेल पे। तो वो लड़का प्यार से बोलता है कि सर मेरे पास मेल आईडी नहीं है। तो वो एचआर क्या कहता है पता है? वो एचआर ये कहता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जिसके पास मेल आईडी नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे मैं नौकरी कैसे दूं? तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। वो लड़का निराश हो जाता है, लेकिन सरवाइव तो करना था। गांव से आखिरकार घर छोड़ के आया है। उसके जेब में ना 100 रुपए थे। अब वो क्या करता है, सामने उसे एक सुपरमार्केट दिखाई देता है। वो वहां पे जाता है और सुपरमार्केट से 100 रुपए में टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर उन टमाटरों को बेचता है और 100 रुपए से उसके पास 200 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो बैठ के सोचता है कि यहां पर शहर में जो लोग हैं ना वो इतने व्यस्त हैं कि वो सुपरमार्केट जाके शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते या रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद सकते। अब उसने ये सोच लिया और ये समझ लिया कि यहां पर पैसा कमाना आसान है, तो वो डेली ये काम करता, जाता सुपरमार्केट, सामान खरीदता, घर घर जाके बेचता। धीरे धीरे करके उसने 1-2 लड़के भी रख लिए। ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया। फिर वो आसपास के गांव से सब्जियां लेके आता और वहां पर बेचता। ऐसे करके वो बंदा 1-2 साल के अंदर ही मिलियनेयर बन गया। अब एक बार क्या हुआ कि कोई पॉलिसी बेचने वाला जो फैमिली पॉलिसी बेचता था वो उसके घर आया और सारा पॉलिसी का फॉर्म भरवा के उससे कहता है कि सर आप अपना मेल आईडी दीजिए, मैं आपकी पॉलिसी को कंफर्म कराता हूं कंपनी से। तो वो बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है। तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते, आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच जाएगा, सर मेल आईडी तो रखिए। तो फिर वो प्यार से जवाब देता है कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता ना तो आज मैं किसी बड़ी सी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा होता। इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उसका रोना बंद करिए और आपके पास जो है उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैसे कमाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। रास्ता अपने आप मिलेगा। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए और ऐसी अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरूरतमंद लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।
मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को वो इजिप्शियन प्लोवर बर्ड अंदर जाके चुग चुग के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं। अब इससे मगरमच्छ को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है, और इसी वजह से मगरमच्छ उसको हार्म नहीं करता। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अमीरों के ग्रुप में एक लाइन बड़ी फेमस है, अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप रात को सोते टाइम भी पैसा कमा सको, तो इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी भर दिन में काम करके पैसा कमाना पड़ेगा। और जब आप सो रहे हो तब भी अगर आप प्रॉफिट या पैसा कमाना चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसका नाम है एंथरेज ट्रेड। एंथरेज ट्रेड पर लाखों लोग बिना चिक चिक के लाखों रुपए कमा रहे हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले ही मैंने इस पे $250 इन्वेस्ट किए थे और आज वो बढ़ के $500 के करीब हो चुके हैं। एंथरेज ट्रेड पर कोई भी $50 का भी पैकेज खरीद सकता है और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, यहां पर आईफोन, आईपैड, आईमैक के गिव अवेज भी चलते रहते हैं, तो प्रॉफिट के साथ साथ आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से उस पर क्लिक करो, अपना पैकेज सेलेक्ट करो और 140 दिन के लिए उसे भूल जाओ। 140 दिन बाद आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इनफैक्ट आप $10 तक का प्रॉफिट भी यहां से विड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस, इंतजार मत करिए, फटाफट से लिंक पे क्लिक करिए और एंथरेज पे इन्वेस्ट करिए। यूपी के महोबा में एक अजीब सा वाकया सामने आया। वहां पर एक शादी थी और दूल्हा दुल्हन मंडप पे जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। इतने में ही दुल्हन ने दूल्हे को एक अजीब सी हरकत करते देखा और तब उसे कुछ गड़बड़ लगी, और तभी उसने दूल्हे से एक सवाल पूछा और कहा कि अगर तुम इसका जवाब दोगे तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं। वो सवाल क्या था पता है? दुल्हन ने दूल्हे से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था, लेकिन दूल्हा 2 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाया। शादी टूट गई। लड़की ने ऑन द स्पॉट फेरे लेने से मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि लड़की ने सही किया या गलत? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। हम इंसानों के पास सिर्फ एक ही दिमाग होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, और साइंस ये कहती है कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है, और वो जीव है हाथी। लेकिन इस दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। ओह माय गॉड गाइस, उस जीव का नाम है लीच यानी कि जोक, जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। लेकिन 32 दिमाग होने के बावजूद भी उसका सिर्फ एक ही काम है, खून चूसना। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक अमीर आदमी को एक बूढ़ा आदमी सर्दी में सड़क पे बिना कोट के बैठे दिखा, तो उस अमीर आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या आपको ठंडी लग रही? आपने तो कोट भी नहीं पहना है। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कोट मेरे पास नहीं है और इस सर्दी का मैं आदी हो चुका हूं। तो फिर उस अमीर आदमी ने कहा कि आप रुकिए, मैं घर जाता हूं और आपके लिए कोट लेके आता हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वो अमीर आदमी घर गया, लेकिन घर के काम में व्यस्त हो गया और उसके बाद वो भूल गया। जब सुबह उठा तो उस बूढ़े आदमी की उसे याद आई, पर तब तक वो बूढ़ा आदमी सर्दी के मारे अपनी जान गंवा चुका था। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस अमीर आदमी के लिए खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था कि जब तक मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे, मेरे पास सहन करने की क्षमता थी, शक्ति थी। लेकिन जब आपने मुझे गर्म कपड़े देने का वादा किया, मैं उस वादे से जुड़ गया और मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो गई। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।